अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। चलो आज की अच्छी बातों से हम दिन का आगाज़ करते हैं। आज हम बात करते हैं माँ पे, माँ और अब्बा। हम इन पे बात करते हैं। जिनके माँ बाप इस दुनिया में हैं वो बहुत खुश नसीब है, और जिनके इस दुनिया से रुखसत हो गए, बच्चों को चाहिए कि उनकी मग़फ़िरत का ज़रिया बने, है ना? मग़फ़िरत का ज़रिया बने। रात दिन अपने माँ बाप के लिए दुआ करें। अल्लाह उनको जन्नत में, जन्नत फ़िरदौस में आला से आला मुकाम दे, उनके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ करे। हर इंसान अपने, देखो हम तो ये चाहते हैं ना कि अल्लाह हमसे किस तरह हमारा, भले अल्लाह हमसे किस तरह राज़ी होता है, हमारे कौन से ऐसे नेक काम से अल्लाह हमारा राज़ी होगा। हमें दिल में ये चीज़, जब तक हमारे दिल में ये चीज़ नहीं बैठेगी, हमारी दुनिया की मसरूफ़ियत, बोलते ना, दुनिया की चकाचौंध और मसरूफ़ियत से हमें अल्लाह को राज़ी करने का वक्त निकालना है। अब ये हम किस तरह निकालते हैं, ये आपके ऊपर है। क्योंकि जब तक हमारा अल्लाह हमसे राज़ी नहीं होगा, अल्लाह ने हमें, बोलते ना, दुनिया में भेजा क्यों है? अल्लाह ने हमें ये बात का, बोलते ना, जब तक ये दुनिया को मुसाफिर खाना नहीं समझेंगे, हमें अल्लाह की तरफ एक दिन लौट के जाना है। बोल, अगर ये जब तक का हम सब ये बातों का मतलब नहीं समझेंगे ना, तो कुछ नहीं है हमारे ज़िंदगी। जब तक ये बातों का मतलब नहीं समझेंगे तो हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं रह गया है। इसके लिए हम चाहते हैं कि हमारी, देखो, बाप का दर्जा भी बहुत बुलंद है। अल्लाह ने बाप को कमाने, मतलब अपने बच्चों पे हमेशा अच्छी, मतलब जब तक हमारे अब्बा मेहनत मशक्क़त करके कमा के लाएंगे नहीं, तो घर का अखराजात पूरा करने का अल्लाह ने उनको ज़रिया बनाया है। माँ को बच्चों की परवरिश करना, अच्छी दीनी तालीम देना, उसका एक ज़रिया बनाया है। तो हर एक इंसान का अल्लाह ने वजूद जो कायम किया है, सब अल्लाह एकदम बेहतर ही अपनी, अल्लाह दुनिया को इतने बेहतरीन निज़ाम से चलाता है जिसका हम समझ नहीं सकते। हम कुछ भी चीज़ में जल्दबाजी, हमें कुछ कोई चीज़ अगर वक्त पे ना मिली तो हमारा ईमान डगमगाना, ये दीन की कमज़ोरी है ना। कोई भी चीज़ पे शुक्र नहीं करते, कोई भी चीज़ ना मिले तो हमें सब्र नहीं होता, एकदम नासब्रे हो जाते। जैसे मुँह से निकले अगर वो बात पूरी ना हो, अगर हमें कुछ चीज़ की ज़रूरत है तो फ़ौरन, अगर, इसलिए औलादों पे माँ बाप, जब औलाद, बच्चे छोटे रहते हैं ना, तो माँ बाप उनको, बच्चे हर चीज़ की ज़िद करते, लेकिन जो अच्छा रहता है वही माँ बाप उनके लिए करते ना। हाँ, तो इसी तरह हम भी हर एक चीज़ से अल्लाह से ज़िद करते हैं, लेकिन जो हमारे नसीब में जो बेहतर रहता है वही अल्लाह हमारे लिए मुकर्रर करता है। इसलिए हमें सब्र शुक्र से रहना है। और बोलते नहीं क्या, माँ, जिनकी दुनिया में माँ बोलते नहीं क्या हयात है, वो बहुत ही खुश नसीब है। अपने आप को इतना खुश नसीब समझो कि कुछ नहीं, माँ बाप की इज्जत करो, जितना हो सके नर्म लहजा, उनकी जितनी हो सके उतनी खिदमत करो। और जिनके हयात नहीं है वो बच्चे बहुत बदनसीब है कि अपने माँ बाप की वो खिदमत नहीं कर सकते। अल्लाह हमारे माँ बाप को हमारे सर पे हमेशा सलामत रखे। अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत कर दे, उन्हें जन्नत में आला से आला मुकाम दे। हम तो बोलते ना, हमारे आज हमारे मम्मी पापा नहीं है तो हम उनके लिए रात दिन रो के अल्लाह से दुआ करते, अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला मुकाम दे। हमें जो दुनिया में जो छोड़ के गए तो हम उनकी मग़फ़िरत का ज़रिया बने। मैं भी आप लोग से कहूँगी कि जिनकी अम्मी है इस दुनिया में हयात है, वो अपनी माँ की बहुत दिलो जान से खिदमत करे। जब वो इस दुनिया से रुखसत हो जाती है ना, तो हम उनको दोबारा हासिल नहीं कर पाते। हम सिर्फ सोचते रहते कि आज हमारी मम्मी रहती तो आज हम ये करते, वो करते। माँ से बेहतरीन एक लड़की का कोई दोस्त नहीं हो सकता, कितने भी दोस्त रहने दो, जब तक माँ है उसे किसी बेहतरीन, सब में बेहतरीन दोस्त उसकी माँ है। हमारी अम्मी ने हमारा बहुत जल्दी साथ छोड़ के चले गए। उसके बाद में फिर हमारे अब्बा हयात थे, हमसे जो भी हो सका हमने हमारे अब्बा की खिदमत की।
अब हमारे अब्बा भी चले गए हैं। देखो हम हमारे अब्बा चले गए, हम बहुत अकेले रह गए, लेकिन हमने सब्र और शुक्र का कभी दामन नहीं छोड़ा। अल्लाह से हमेशा सब्र मांगा। हमने बोला ना, आँख से आंसू बहेंगे, दिल गमज़दा है, लेकिन ज़बान वही कहेगी जिस पे अल्लाह हमारा राज़ी है। हमें वही कहना है जिस पे अल्लाह हमारा राज़ी है। हमारा अल्लाह किस तरह हमसे राज़ी होता है। हम अपने माँ बाप का सुकून का ज़रिया बने और सुकूनों का ज़रिया ना बने। अगर माँ हमारी ऊँची आवाज़ में अगर कुछ कह देती है तो हमें उसे झिड़कना नहीं है, प्यार से मोहब्बत से जितना भी हो सके। बहुत लोग ना पीर मुतवली के पास जाते हैं कि हमारे लिए दुआ करो। अरे बदनसीब इंसान, तू दर दर भटक रहा है अपनी दुआ करवाने के लिए। तेरी दुआ देने वाले तो तेरे घर में मौजूद है ना। सबसे बोलते हैं जाके, अरे हमारे लिए हम परेशानी, हमारे लिए दुआ करो। अरे किस परेशानी के लिए तू यहाँ वहाँ भटक रहा है? तेरे घर में तेरे माँ बाप है ना, तेरे माँ बाप से दुआ करवा। माँ जो दिल से दुआ देती ना अपने बच्चों को, वो कोई नहीं दे सकता। एक काम वाली भी बोलते ना, अगर हम अपने घर में कोई काम वाली रखते ना तो हर महीना अगर उसे पगार नहीं देगी ना तो वो काम, बोलते नहीं क्या, एक दो महीना मतलब देखो वक्त पे उसको तनख्वाह मत दो। हाँ, एक बिना तनखे के, बिना बिना बोलते नहीं क्या, बिना उनको, ना हम उनको तनख्वाह देते हैं ना कुछ देते, बचपन से दे के जब तक कि उनकी सारी उम्र रहती है, जब तक वो हमारे लिए काम करती है, उनको कभी हम तनख्वाह दिए? हाँ, कभी उनका कोई पेमेंट दिए? आज उनको हमने ये बोला कि मम्मी आज आप खाना मत बनाना, हाँ, क्या जी मत करना, कंटिन्यू अपना काम करते रहती है हमेशा। बच्चे ने खाना खाया क्या? हम बच्चे बड़े भी हो जाएंगे, बच्चों को हमारी क्या तकलीफ है? बच्चों के लिए पूरी ज़िंदगी उन्होंने लगा देना, फिर यही बच्चे बड़े होके क्या करे बोले हमारे लिए, ये बोल के उनके जो चीज़ें जो करे उनको बेमोल कर देना। तो ऐसा हमें नहीं करना है। हम भी हमारे इसमें इस तरह जब ये खासियत पैदा करेंगे, बड़ों की इज्जत करना और छोटों से अपनापन, अच्छे इखलाक जब हम लाएंगे तो यही हमारा देख के हमारे घर में जो अभी जो पीढ़ी आ रही है, जो छोटे बच्चे जो हमारे बच्चों के बच्चे अभी है, जो हमारे घरों में छोटे लोग हैं, वही हमसे अच्छी बोलते ना सीखेंगे ना। जब हम में अच्छे इखलाक होंगे जब भी तो आगे जो आने वाले नस्ल हमारी जो रहेगी वही तो हमसे देख के सीखेंगी। जब हम बड़ों से अपनापन रखेंगे, अच्छे इखलाक रखेंगे, नरमी से बातें करेंगे। हमारे हुजूर प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कैसा बताया है, हम वो रास्ते पे अपने बच्चों को किस तरह चलाएंगे। जब हम चलेंगे जभी तो हमारे बच्चों को रास्ता दिखाएंगे ना। हाँ, तो इस तरह हर मेरे भाई और मेरी बहनों से मुझे मतलब यही मैं उनको मतलब, हो सकता है मेरी वो बातों में मतलब मैं उन्हें समझ, आप तो देखो खुद ही समझदार है। हम तो यही चाहते हैं अल्लाह सब की इस्लाह करे, उसके बाद में हमारी इस्लाह करे। लेकिन हमारे पास जो भी कुछ है दीन की बातें हम एक दूसरे को बता के चलना है। मेरी बहनों, नमाज से गाफिल ना होना, हर वक्त 5 वक्त की नमाजों, देखो एक दिन में अगर हमारी नमाज छूट जाए तो हम फ़ौरन कज़ा कर लो। नमाज हम बोलते नहीं बहुत मुश्किल, अगर कभी छूट जाए चलो बहले हाल कुछ काम है, चलो हम वक्त पे नमाज नहीं अदा करें, लेकिन फ़ौरन नमाज किसी कीमत पे हमें नहीं छोड़ना है। नमाज के 5 वक्त हमें नमाज पढ़ना है। जब हम नमाज पढ़ेंगे हमारा देख के हम जितनी खिदमत गुजार रहेंगे, जितने दीन में अपने आप को मगन रखेंगे, जितनी सादा ज़िंदगी गुजारेंगे, उसी तरह हमारे बच्चे भी सादा ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे। और हमारे बच्चों को भी अच्छी और नेक हिदायत जब मिलेगी, जब हमें नेक बन रहेंगे जभी तो हमारे बच्चों को नेक हिदायत मिलेगी ना। हाँ, इस तरह हमें तो पहले फुर्सत में ये करना, हमें 5 वक्त का नमाजी होना है। किसी भी तरह एक वक्त की भी हमारी नमाज बिना ज़ाया किए, दिल लगे या ना लगे, कोशिश तो है ना, अल्लाह से हमारा सिलसिला तो है ना। और दुआओं का सिलसिला, दुआ तो हमें हर वक्त मांगनी है। हमें ये सोचना है तो अल्लाह से दुआओं का सिलसिला तो चालू है ना, हमारा बातों का जरिया तो चालू ना। अल्लाह से बात करने वाले बने। कुछ भी तकलीफ़ है, 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, जब भी दुआ हमेशा अपने लिए दुआ मांगो।
اپنے بال بچوں، اپنے جتنے بھی ہیں، جتنے بھی دوست رشتہ دار، سب کے لیے دعا مانگو۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، اللہ سب کو اپنے خزانے میں بولتے نہیں دینے والا ہے۔ ہم مانگنے والے بولتے نہیں کیا، ہم سستی پنا کرتے، ہم نہیں مانگتے۔ دینے والا غفور الرحیم ہے نا، ہم کس سے مانگتے؟ پوری دنیا بنانے والے سے مانگ رہے ہیں نا، تو جس کے بس یہ ہم کو تو رات و دن یہی فکر ہونا چاہیے کہ کس طرح اللہ ہم سے ہمارا راضی ہوتا ہے، ہم اللہ کو راضی کس طرح کر لیں۔ یا اللہ، ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، بس ہم کون سے ایسے کام کریں، کون سے ایسے اعمال کریں جس سے اللہ ہمارا راضی ہو جائے۔ اور دیکھو، اگر ہمارے سے کچھ غلطی ہو جائے، اگر ہمارے جانے انجانے میں اگر ہم نے ہمارے ماں باپ کا دل دکھایا ہے، تو پہلے فرصت میں جا کے ان سے معافی مانگو۔ کل پہ مت ٹالنا، ہو سکتا ہے کل کا دن ہمارا آخری ہو، ہے نا، یا وہ اس دن دنیا سے چلے گئے اور ہم معافی نہ مانگ سکے، تو ہمارے دل میں ہمیشہ یہ پچھتاوا رہے گا کہ میں نے جو اگر کچھ جان کے بھی کیے یا انجانے میں بھی اگر ہم نے ہمارے ماں باپ کا دل دکھایا ہے، تو ہم فوراً ان سے معافی مانگ لیں۔ معافی کرنے میں دیر نہ کرنا، دیر نہیں کرنا، معافی مانگنے میں دیر نہیں کرنا، ذرا بھی دیر نہیں کرنا میری بہنوں، معافی مانگنے میں دیر نہیں کرنا۔ جس گھر میں بڑے رہتے ہیں نا، اس گھر میں رحمت کا سایہ رہتا ہے، بولتے نا، اس گھر میں اتنا نور نوران رہتا ہے۔ جب گھر سے جب چلے جاتے ہیں نا یہ، تو یہ گھر ویران ہو جاتا ہے، اس گھر کی رونقیں چلی جاتی ہے۔ ان کی ماں باپ سے ہی گھر کی رونقیں ہیں، اپنے جو بولتے نا بڑے رہتے ہیں اسی سے گھر کی رونقیں ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو مطلب کوئی بیڈ پہ ہے۔ بڑھاپا تو دیکھو سب کو آنا ہے، آج ان کو ہے تو کل ہم کو ہے۔ تو جو بڑھاپے میں اپنی خوشیوں کی قربانی کر کے اگر ہم نے ان کے لیے ٹائم نکالا تو بہت بڑی بات ہے۔ اور اپنے مصروفیت ٹائم میں سے اپنے ماں باپ کو ٹائم دو۔ بڑھاپے میں لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے سے بیٹھ کے کچھ باتیں کریں، ماں چاہتی ہے، باپ چاہتا ہے، ان کے بھی دل میں کچھ رہتے ہیں، کچھ بھی تمنائیں رہتی ہے، کچھ بھی رہتی ہے، تو اپنے ماں باپ کو ٹائم دو، ان کے دلوں کا حال حوال لو، ان کی خیر خیریت پوچھو، کھانا کھائے نہیں کھائے، وقت پہ کھائے نہیں کھائے، ہر ایک کا دھیان رکھنا۔ اپنے ماں باپ کا بہت زیادہ سے زیادہ دھیان رکھو۔ جب یہ دعاؤں کا ذریعہ دینے والے دنیا سے رخصت ہو جاتے، ہم تو صرف روتے رہتے، اس وقت ہمیں صرف رونا ہی آئے گا، اس وقت ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ چلو، ہم اللہ سے ہم بولتے نا اپنے بھی گناہوں کی اصلاح کی معافی مانگتے۔ اللہ آپ کو بھی، یا پروردگار اعلیٰ، جتنے بھی ہیں میرے بھائی بہن، سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، یا اللہ تو کریم ہے، یا پاک پروردگار اعلیٰ، میرے بولنے میں اگر کچھ، اور میری یوٹیوب فیملی، میں تو اللہ سے ہر ایک کے لیے دعا کی درخواست کرتی ہوں۔ اور پروردگار اعلیٰ غفور الرحیم میری بھی اصلاح کر دے، اور میرے جتنے بھی یہ جو میرے چینل دیکھ رہے یوٹیوب، ان سب لوگ کی بھی اصلاح کر دے۔ ہو سکتا ہے میرے بولنے میں اس طرح کا یہ اگر کچھ غلطی ہو تو مجھے معافی کی درخواست ہے۔ اور چلو پھر اور ملتے ہیں، اللہ حافظ، السلام علیکم رحمۃ اللہ۔